साल है 1997। उस टाइम पे मेरे दादाजी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था लुधियाना में और सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। फाइनेंशियली हम स्ट्रांग थे। मेरे उस टाइम पे पिताजी बहुत छोटे थे और मेरी 2 बुआ थी। लेकिन साल 1997 में ही कुछ ऐसा होता है कि उन्हें वो बिजनेस बंद करना पड़ता है, पंजाब छोड़ना पड़ता है और वो लोग वापस गाँव आते हैं। जब मेरे दादाजी गाँव आते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत बीमार चल रहे थे और उसी टाइम पे उनकी एक और बेटी का जन्म होने वाला था। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं यानी मेरे दादाजी के मम्मी पापा हैं, उन्होंने उन्हें घर में रखने से ही मना कर दिया था, क्योंकि जब पैसे से वो कमज़ोर हो गए तो जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स ने उन्होंने कहा कि तुम अपना अलग रहो, अलग खाना बनाओ, तुम्हारे ढेर सारे बच्चे हैं, तुम्हारी फैमिली बड़ी है, वो ज़्यादा खाना खाती है। लिटरली मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मेरे दादाजी ने किसी तरीके से किसी से कर्ज वर्ज लेके अपना इलाज कराया, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत बीमार चल रहे थे। और इलाज कराने के बाद वो जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली में भाई एक आईटीओ है, आईटीओ के पास रेलवे ऑफिस है, वहाँ पे एक नाला था और उस नाले के बगल में वो अपनी छोटी सी दुकान डालते हैं कपड़ की। और 1998 के आसपास उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था और वहाँ से धीरे धीरे अगले 3-4 सालों में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी। और उस टाइम पे हमारे पास इतना सफिशिएंट अमाउंट था कि हम अच्छे से खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे। लेकिन मोस्टली लोग जो यहाँ गलती करते हैं और जिस वजह से वो कभी रिच नहीं हो पाते, वो गलती मेरे दादाजी ने नहीं की। और क्या नहीं किया वो मैं बताऊंगा। तो जब उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाना स्टार्ट किया भाई, तो सबसे पहले उन्होंने तो मेनली काम किया, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे घर नहीं था, तो उन्होंने एक ज़मीन खरीदी, गांव में खेत था, उस पर उन्होंने घर बनाया अपना। अब हमारे पास रहने के लिए घर था, लेकिन खाना हमारे पास अभी भी नहीं था सफिशिएंट अमाउंट, क्योंकि हमारे पास खेत नहीं था और उन्होंने घर से पूरा अलग करके रखा था उनके पेरेंट्स ने। सो वो एक एक करके खेत खरीदते हैं, जिससे हमारे पास खाने के लिए अनाज होने लगा। यानी वो एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं। यानी वो चाहते तो खेत खरीदा उन्होंने, वो बहुत आलीशान घर बना सकते थे, गाड़ी खड़ी कर सकते थे, क्योंकि पैसा आ ही रहा था अच्छा खासा अमाउंट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 2 खेत खरीदे 2 बीघे के आसपास से, और वहाँ से हमारे पास अनाज आने लगा। उसके बाद अब लोगों को लगेगा यार, गांव में लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि यार हमारे पास तो खेत भी है, बड़ा आलीशान घर है, थोड़ा सा ठाट बाट के साथ रहेंगे अच्छे से, ये धूमधाम से। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगला स्टेप जो उन्होंने किया वो है, उन्होंने दिल्ली में ही घर बनाया, वज़ीराबाद में। और वज़ीराबाद में घर बनाने का उनका मेनली पर्पस यही था कि यहाँ से हमें रेंट मिलेगा और एक इनकम बिल्ड होगी हमें। और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा है। उन्होंने जब दिल्ली में घर अपना बिल्ड किया, वहाँ से रेंट आने लगा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन दर बदर और थोड़ी सी बेहतर होती गई। फिर उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था। एक चीज़ सीखने को मिलती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जनरली ये चीज़ तो मैंने बुक में पढ़ी थी, रिच डैड एंड पुअर डैड में, लेकिन इसका जो लेसन है वो मैं बहुत पहले सीख चुका था अपने दादाजी से। और मैंने उनसे यही सीखा था कि जब भी आप कोई अमाउंट खर्च कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, तो बस इस चीज़ को ध्यान देना कि यार 5 साल बाद ये चीज़ आपके जेब में पैसा डालेगी या आपके जेब से पैसा निकालेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो दिल्ली में जब घर बनवा रहे थे, देखो एक घर उन्होंने दिल्ली में बनवाया और गाँव में जहाँ हम आज भी रहते हैं। वो चाहते तो एक ही जगह घर बनवाते, गाँव में बहुत आलीशान घर बनवा सकते थे। लेकिन अगर वो उस टाइम पे बहुत आलीशान घर बनवा देते हमारे यहाँ गांव में, तो हमें उसकी मेंटेनेंस में खर्च करना पड़ता, पेंट वेंट कराना पड़ता। तो टोटली आज वो खर्च ही था हमारे लिए वो बर्डन था, क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता उसको मेंटेन करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो समझदारी भरा कदम उठाया कि उन्होंने एक घर दिल्ली में बनाया और यहाँ छोटा सा रहने के लिए कि हम आराम से रह लें, वहाँ से हमें आज तक जो इनकम मिलती है उसी से हमारा खर्च चलता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पिताजी कुछ करते नहीं हैं, खेती है उसी को करते हैं और उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। जो हमारी मेन इनकम है वो वही घर है और वहाँ से जो रेंट आता है उसी से हमारा खर्च चलता है। सो यहाँ से मैंने पहला लेसन सीखा था एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, कि मेरे दादाजी ने उस टाइम पे कितना समझदारी भरा कदम उठाया था। और इतना पढ़े लिखे होने के ना मतलब वो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे भाई, ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत हाई फाई एजुकेटेड मैन था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्लास 10 तक की भी पढ़ाई उन्होंने नहीं कंप्लीट की थी। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में मेनली डिफरेंस यही होता है कि जो एसेट्स होंगे वो आपके जेब में पैसा डालेंगे, लेकिन जो लाइबिलिटीज़ है वो आपकी जेब से पैसा निकालेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। मान लीजिए मेरे 2 दोस्त हैं, एक दोस्त है आयुष, एक दोस्त है अर्जुन। मेरा एक जो दोस्त है आयुष, वो एक कार खरीदता है महिंद्रा थार रॉक्स, ईएमआई पर लेता है भाई। उसके पास पूरा पैसा नहीं था कि यार ईएमआई बन गई। और भाई थार रॉक्स लेने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, यहाँ वहाँ मस्ती कर रहा है।
जहाँ भी जा रहा है भाई कार से जा रहा है। और मेरा जो दूसरा दोस्त है आयुष, उसने एक कार ली है और उसको वो ऊबर में चला रहा है, क्योंकि ऊबर को आप जो शहर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ से जो लोग टैक्सी बुक करते हैं मोबाइल से, वहाँ से वो इनकम जनरेट हो रही है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ सीखने वाली बात ये है कि जो आयुष वो अर्जुन है, उसने महिंद्रा थार रॉक्स ली है। एक तो अभी भी उसकी जेब से पैसा जा रहा है क्योंकि उसकी EMI बंधी हुई है हर महीने की। दूसरा, तेल का पैसा भाई उसका जा रहा है, वो घूम रहा है और लिटरली शो ऑफ करने के लिए उसने थार रॉक्स ले ली, लोगों को दिखाने के लिए भाई मेरे पास भी है। लेकिन आयुष ने कार ली है, वो ऊबर में चल रही है, वहाँ से पर डे उसको एक इनकम जनरेट हो रही है। अर्जुन ने भी कार खरीदी, आयुष ने भी कार खरीदी, लेकिन अर्जुन ने जो कार खरीदी वो उसके लिए एक लाइबिलिटी है, लेकिन आयुष ने जो कार खरीदी है और जिस तरीके से वो उसे यूज़ कर रहा है वो एक एसेट्स है। तो मेनली डिफरेंस यही होगा कि एसेट्स आपके लिए इनकम जनरेट करेंगे, वो उनसे पैसा बनेगा, लेकिन लाइबिलिटीज़ उन पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो आपके लिए इनकम नहीं जनरेट करे। इस वीडियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी आपकी कोई इनकम जनरेट हो, जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जितना हो सके एसेट्स बिल्ड करें। अगर आपने एक कुआं खोद रखा है पानी का और वहाँ से पानी आ रहा है, तो कोशिश करो कि 4-5 कुएँ और खोद लो आप, ताकि वहाँ से पैसा आता रहे, ताकि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो पाओ भाई। लिटरली जब भी आप ये चीज़ ध्यान में हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि 2-3 इनकम सोर्सेस आप और बिल्ड करें, एसेट्स बिल्ड करें। लोगों को शो ऑफ दिखाने के लिए भाई के पास अपने आईफोन है, भाई के पास अपने थार है, स्कॉर्पियो, दिखाने के लिए भी कोई चीज़ मत लेना, क्योंकि 5 साल 10 साल बाद आप उस चीज़ पर रिग्रेट ही करोगे। और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने दादाजी की वजह से ये चीज़ बहुत पहले सीख ली, बहुत कम एज में, कि मेनली डिफरेंस क्या होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में। और उनसे मैंने ये भी चीज़ सीखा है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, ख़रीद रहे हो, या कहीं भी आप पैसा लगा रहे हो, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि 10 साल बाद यही सेम चीज़ आपके लिए इनकम जनरेट करेगी या आपको इस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस चीज़ हमेशा माइंड में रख के इंसान तुम हमेशा खर्च करना। और अच्छा हुआ वो चीज़ उन्होंने सिखा दी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी बेटर एवरी डे।